हेलो दोस्तों, मैं अजीत एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं स्टडी विद अजीत SRK में। देखिए, हम लोग 13.1 कंप्लीट कर लिए थे एनसीईआरटी का। एक एक क्वेश्चन 13.1 के कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, 13.2 का पहला क्वेश्चन लेंगे। वो पहला क्वेश्चन कैसा है, देखिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग चलते हैं आगे, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे पास जैसा कि पहला क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या है, ए सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर। मतलब एक कोन है जो हेमीस्फीयर के ऊपर क्या है, स्टैंड है, विथ बोथ दियर रेडियाई बेइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब दोनों का जो रेडियस है कोन का और हेमीस्फीयर का वो 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज़ इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब जो है कोन का जो हाइट है इस रेडियस के क्या है, इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म में हमको पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखना है। पाई की वैल्यू पाई के फॉर्म में ही हमारी क्या होगी, आंसर आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है हमारे पास कि जो होगा हमारे पास हाइट, मतलब जो हाइट होगी हमारी हाइट ऑफ कोनिकल हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट जो होगा हमारे पास क्या होगा, इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट। ये हाइट और कोनिकल पार्ट का हाइट और कोनिकल पार्ट का रेडियस हमारे पास क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। रेडियस ऑफ आर, मतलब रेडियस जो होगा वो हेमीस्फीयर का जो रेडियस होगा और रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, वो दोनों क्या होंगे, दोनों के रेडियस हमारे पास वो भी क्या होंगे, 1 सेंटीमीटर होंगे, जो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास आगे चलेंगे, आगे हम लेंगे इसी में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। तो यहाँ पे क्या हेमीस्फीयर है, देखिए हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर यहाँ पे देखिए है। इसको हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, देखिए इसमें एक कोन है तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, देखिए कोनिकल पार्ट का होगा, और प्लस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट का होगा, हेमीस्फेरिकल पार्ट का। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप लोग जो बोल रहे हैं वो चीज़ आप लोग नोट करिएगा। चलते हैं इसी में आगे, हम लोग क्या होगा इसका, देखिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होता है हमारे पास, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि हाइट भी होता है, प्लस हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब होगा। देखिए यहाँ पे ये किसका होता है, ये हमारा हेमीस्फीयर का होगा, ठीक है, हेमीस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब होगा, जो कि स्फीयर का हमारा होता है, स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 से हम लोग डिवाइड कर दें तो हमारा 2/3 पाई आर क्यूब आता है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 1/3, अब इसमें हमको पाई के टर्म में निकालना है, तो पाई जितना जितना इसमें से कॉमन हो रहा है, देखिए कॉमन कर लेंगे। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है, पाई आर क्यूब यहाँ पे है, मतलब पाई आर इस यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा आर एच बचेगा प्लस 2 मतलब 1/3 भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन कर लिए, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 और अंदर बचेगा आर बचेगा। देखिए आर स्क्वायर हम लोग बाहर ले लिए, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/3 है, और पाई तो पाई ही रहेगा। आर स्क्वायर की वैल्यू जो, मतलब आर की वैल्यू हमारी 1 दी हुई है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, और इंटू आर जो दिया है, आर देखिए उसका भी आर वैल्यू, चाहे हेमीस्फीयर का हो चाहे हमारा किसका हो, कोनिकल का हो, दोनों का आर क्या दिया है, 1 दिया है, और एच भी हमारे पास क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है, 1 भी 1 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 1/3 पाई इंटू क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 2 हमारे पास 3 हो जाएगा, और 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, पाई आ जाएगा। यही हमारा आंसर ही है, पाई के टर्म में आ जाएगा। अगर आप लोग गलती से पाई की वैल्यू रख देते हैं, 22/7 रख देते हैं, तो 22/7 का लास्ट में आंसर भी आएगा, तो वही को हम पाई बना देंगे, पाई लिख देंगे,
फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए कोई एक रचेल नाम का कोई लड़का है या लड़की है जो भी होगा, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वह एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंड्रिकल विथ टू कोन्स, मतलब एक मॉडल शेप बनाता है और उसमें क्या है, दो सिलेंड्रिकल कोन, यहाँ पे देखिए एक ये है एक ये है हमारे पास, ये हमारे पास कोन है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाता है और उसमें इंड टू इंड क्या है जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर। देखिए ये जो मॉडल बना है टोटल हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब जो कोन की हाइट है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, वो भी हमारी 2 सेंटीमीटर होगी। देखिए जब 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, मतलब इसके अंदर कितना हम लोग एयर कंटेन कर सकते हैं, जो रचेल ने अब एक मॉडल बनाया है, ठीक है, उसके अंदर कितना कर सकते हैं, तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशनल ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी उसको हम नियर अबाउट में रखेंगे। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम सिलेंडर का हम हाइट निकालते हैं। हाइट हमारे पास देखिए, अगर हम मान लेते हैं हाइट ऑफ द हाइट H1 मान लेते हैं एक को, H1 हमारा होगा या H2 होगा। देखिए सिलेंडर वाला जो कॉनिकल पार्ट है उसको हम H1 मानते हैं और कॉनिकल पार्ट को एक ही मानेंगे। देखिए H1 नीचे भी होगा, नीचे भी सेम है, ऊपर भी सेम है, तो हम लोग H1 मानेंगे। तो H1 हमारे पास कितना है 2 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिगर में भी दिया हुआ है। और H2 हाइट किसका, जो हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म है उसको हम H2 मान लेंगे। तो H2 हमारे पास कितना दिया है, देखिए H1 2 है, यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, जब क्या होगा ये 2 और 2 मिला के क्या होगा, दोनों कोन का जो हेमिस्फेयर है हमारे मतलब जो कोन है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, वो दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, उसकी हाइट ऐड करके, और ये पूरे 12 में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या हो जाएगा, जब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट का H2 आ जाएगा, उसको हम H2 माने, वो हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का हो जाएगा। फिर उसके बाद रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट। देखिए रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस यहाँ पे दिया है, ये हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, डायमीटर दिया है, तो जो रेडियस इसका होगा कोनिकल का होगा, वही रेडियस हमारा किसका होगा, वो हमारा होगा सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो कहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 3 दिया हुआ है डायमीटर, तो 3/2 हमारा क्या हो जाएगा, ये R की वैल्यू आ जाएगी। देखिए दोनों सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ, हमारे पास निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है कि इसमें कितनी, ये जो मॉडल बना हुआ है इसमें कितनी एयर हम लोग भर सकते हैं। तो हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, देखिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, समझ जाएंगे। वॉल्यूम निकालेंगे पूरे मॉडल पेज का, मॉडल जो हमारे पास मॉडल बना हुआ है, तो इसमें लिखेंगे वॉल्यूम, इसमें देखिए क्या क्या ऐड है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, प्लस हमारे पास देखिए 2 हमारे पास कोन है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, कोनिकल का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोनिकल लिखा हुआ है, आप लोग इतना समझदार हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा। उसके बाद वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जब निकालेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, देखिए πr² H2 हम सिलेंडर को माने हैं, H है तो H2 माने हैं, और हमारे पास क्या होता है 2 इंटू कोनिकल का क्या हो जाता है 1/3 होता है, क्योंकि सिलेंडर का ये 1/3 होता है, तो πr² H हो जाएगा यहाँ पे H1 माने थे हम, किसको, कोनिकल पार्ट को हम क्या माने थे, H1 माने थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, πr² हो जाएगा। उसके बाद हमारा इसमें क्या होगा H2 हमारे पास कितना दिया था, देखिए 8 दिया है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, और प्लस और यहाँ πr² कॉमन कर लिए, तो हमारे पास πr² कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अंदर हमारा बचेगा 2H1 हमारे पास कितना है, देखिए 4 दिया हुआ है, H1 हमारे पास क्या दिया है, 2 दिया है, H1 दिया है, मतलब दोनों का मिला के 4 हो रहा है, तो मतलब 2 लिखेंगे H1 की वैल्यू, और नीचे क्या है 3 है। फिर आगे हम लोग चलेंगे, आगे क्या है,
आगे हमारे पास पाई आर स्क्वायर है। देखिए पाई की वैल्यू लिख दीजिए 22/7 लिख दीजिए, इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमारी 3/2 है, तो 3/2 इंटू 3/2 दो बार लिख देंगे, आर स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 है और ये 4 हो जाएगा, मतलब 8 + 4/3 होगा। और इसका जो सल्यूशन आएगा वो होगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसमें आगे बताने की ज़रूरत चाहे नहीं है। यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 9 हो गया और 4 हो गया, इंटू हो गया। यहाँ पे देखिए जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 3 और यहाँ पे होगा 8 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 24 यहाँ पे 28 हो जाएगा। देखिए 4 भी ऐड होगा तो 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें 4 यहाँ पे 7 जा कर देंगे और 7 कर देंगे, यहाँ पे 3 से हम लोग यहाँ पे 3 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 66 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। देखिए वॉल्यूम था इसलिए हम सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, आप लोग मैनेज करिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए लिखने में दिक्कत हो रही है, बस हो गया। और फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए ध्यान दीजिए तीसरा नंबर यहाँ पे है। देखिए एक हमारे पास एक पेन है, पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, कोई स्टैंड है पेन रखने का, अक्सर दफ्तरों में रखा रहता है, बड़े बड़े जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। इन द शेप ऑफ क्यूबाइड, ये क्यूबाइड के शेप में क्या है बना हुआ है, देख लीजिए आप लोग क्यूबाइड के शेप में क्या है बना हुआ है, ये क्यूबाइड के शेप में बना हुआ है, ये क्वेश्चन का था। देखिए ये हम अलग से फिगर ऐड किए हैं। तो जो पेन होता है वो कॉनिकल पार्ट में होता है, देखिए कॉनिकल पार्ट में होता है। अगर ये इसका क्या दिया हुआ है 4 कॉनिकल डिफ्रेशन दिया हुआ है टू होल्ड पेन, पेन को रखने के लिए बने हुए हैं, तो वो किस पार्ट में बने होते हैं, वो हमारे कॉनिकल पार्ट में बने होते हैं। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर, जो डायमेंशन होता है वो हमारा LBH होता है, तो तीनों की वैल्यू दिया है। एल की वैल्यू जो दिया हुआ है हमारे पास 15 दिया हुआ है, और बी की वैल्यू जो दिया हुआ हमारे पास 10 दिया हुआ है, और सी की जो एच की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 3.5 दिया हुआ है। देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है द रेडियस ऑफ ईच द डिप्रेशंस इज़ 0.5। देखिए आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, जो डिप्रेशन दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। एंड द डेप्थ इज़, देखिए जो हाइट यहाँ पे दे दिया है और डेप्थ कितना नीचे की बात किया है वो हमारे पास 1.4 दिया हुआ है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेप्थ दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए डिप्रेशन 1.4 दिया है, कॉनिकल डिप्रेशन हमारा जो दिया हुआ है वो 0.5 दिया हुआ है। ठीक, और डायमेंशन में LBH होता है हमारा। वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड का क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। ठीक है, पाई की वैल्यू हमको यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। देखिए पहले क्यूबाइड का जैसे हमारे पास कोई चीज़ दिया हुआ है पहले उसका निकाल लेते हैं, क्यूबाइड का निकालेंगे टोटल कितना होगा, उसमें से हम लोग क्या करेंगे जो कोन वाला पार्ट है एक का निकालेंगे तो 4 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही को हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे टोटल क्यूबाइड से। तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे, तो माइनस लिखने के बाद देखिए 4 है और एक कोन का कितना होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होता है, देखिए LBH होता है, माइनस होता है 4/3। देखिए यहाँ पे 4/3 आर स्क्वायर एच हो गया, ये किसका बन गया, देखिए ये पूरा का पूरा एक हमारा स्फीयर देखा जाए तो हमारा वॉल्यूम बन गया स्फीयर का बन गया। ठीक है, तो इसका हेमी स्फीयर होता है 2/3, ये स्फीयर बन गया। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जब LBH लगाते हैं तो L की वैल्यू कितनी हमारे पास 15 है और 10 है, और इंटू H की वैल्यू 3.5 है। ठीक, और माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/3 हो जाएगा हमारे पास। देखिए 1/3 क्यों लिख रहे हैं, 4 मतलब 4/3 लिख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे हम लोग 4/3, मतलब यहाँ पे 4/3 है, देखिए यहाँ पे 4/3 है, और पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पाई की वैल्यू 22/7, सब लोग यहाँ पे रखना है, सब लोगों को यूज करना है। देखिए क्वेश्चन पे लिखा हुआ है
और एच की वैल्यू क्या होती है हमारी, एच की वैल्यू हमारी हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.4 हो जाएगा। ये किसका है, ये कौन के एच की वैल्यू है, और ये किसका था, ये क्यूबाइड के एच की वैल्यू थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 एच दिया हुआ था हमारे पास। ठीक, और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, इसमें देखिए हमारा क्या हो जाए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 15, इसका 10 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 15 × 35 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है, तो 7 2 जा 0.2 यहाँ पे देगा, और उसके बाद यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 आएगा, और यहाँ से 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही आप लोग इतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 523.53। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ये। इसको आप लोग कर लीजिएगा, इतना मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, क्या कहते हैं इसमें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप। कोई गुलाब जामुन बनाने के लिए कोई सोचा होगा और वहाँ पे सिरप भी बनाया, उसके लिए शुगर सिरप भी बनाया। अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है, कंटेन्स 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक, इसको वॉल्यूम के 30% के अबाउट हम लोग क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन से। ये देखिए, अगर एक गुलाब जामुन का हमको क्या मिल जाए, वॉल्यूम मिल जाए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंड्रिकल पार्ट। देखिए, जो हमारे पास गुलाब जामुन होता है वो हमारे पास इस फॉर्म का होगा, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म का होगा। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म का होगा, और इसमें क्या होगा, देखिए एक हमारा क्या बनता है, इसमें 2 हमारे पास क्या बन जाते हैं, 2 हमारे पास हेमीस्फेयर बन जाता है, हेमीस्फेयर बन जाता है, और एक हमारे पास क्या बनता है, क्यूबाइड बन जाता है। तो क्यूबाइड यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर क्यूबाइड का पूरे, मतलब जो हमारे पास गुलाब जामुन है उसका कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमारा यहाँ पे इसका जो है, और क्या दिया हुआ है, 2.4 डायमीटर किसका दिया हुआ है, 2.4 उस गुलाब जामुन का डायमीटर दिया हुआ है 2.4। तो 2.4 का आधा कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। तो आर जो होगा गुलाब जामुन का, जो आर होगा, मतलब हमारा जो सिलिंड्रिकल फॉर्म और हमारा जो है हेमीस्फेयर का, दोनों का क्या हो जाएगा, ये हमारा जो आर होगा वो हमारा 1.4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से तो बिल्कुल आएगा। उसके बाद क्या है, ये गुलाब जामुन को हम उठाकर इसमें डालते हैं, तो उसके बाद इसका क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग करेंगे कोई एक यहाँ पे निकाल लेते हैं गुलाब जामुन। तो यहाँ पे हम लोग एक क्या कर लिए, रख लिए हैं। यहाँ पे रेडियस सिलिंड्रिकल पार्ट का जो रेडियस होगा और रेडियस हेमीस्फेयर पार्ट का जो रेडियस होगा 1.4 होगा। इसको कर लीजिएगा, दिया हुआ क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है, लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट का भी कैसे करेंगे, देखिए ये 1.4 दिया है, ये 1.4 इधर होगा। तो जब हेमीस्फेयर का निकालेंगे तो 2.8 निकलेगा। तो 2.8 जब इसमें से निकाल देंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर, 2.8 निकाल देंगे तो हमारे पास 2.2 क्या बचेगा, हमारे पास ये वाला फॉर्म बच जाएगा, किसका, सिलिंड्रिकल, मतलब सिलेंडर का बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है, एक गुलाब जामुन का हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ, देखिए एक गुलाब जामुन के अंदर कितने हेमीस्फेयर हैं और कितने सिलेंडर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर है और हमारे पास प्लस करेंगे 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। देखिए हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, 2 हेमीस्फेयर हैं और एक क्या है हमारे पास, सिलेंडर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr² होता है, और प्लस 4/3 πr, 4/3 πr
देखिए यहाँ पे रुक जाइए, बता रहे हैं। यहाँ पे हमारा होगा देखिए 2/, यहाँ पे होगा 2 इंटू, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ये वाले पार्ट को। यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास हेमीस्फीयर है, तो 2 इंटू हमारे पास जो हेमीस्फीयर का फार्मूला होगा वो होगा 2/3 पाई r क्यूब होगा। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर को यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो h प्लस 4r/3 हमारे पास ये आएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या है ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये फार्मूला देखिए, मेन क्या होता है, फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, कौन कौन सा फार्मूला लगेगा, बाकी वैल्यू तो रखकर आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन होता है यहाँ पे वैल्यू रखना, और फार्मूला कौन सा रखना है। देखिए एच की जो वैल्यू थी हमारे पास, किसकी, कौन सी एच की, हमारे पास सिलेंडर की। देखिए एच हमारे पास सिलेंडर में था, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, एच ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। एच हमारे पास देखिए ये दिया हुआ है, एच 2.2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2.2 यहाँ पे लिख देंगे, 2.2 रखेंगे, प्लस क्या रखेंगे, इसी को थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, 2.2 रखेंगे। उसके बाद 4r है, देखिए 4 इंटू आर की वैल्यू 1.4 दिया हुआ है सभी की। तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक गुलाब जामुन का जो निकलेगा हमारे पास, वो हमारे पास एक गुलाब जामुन का निकलेगा। देखिए एक गुलाब जामुन का हमारे पास निकल आएगा फार्म। देखिए इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक गुलाब जामुन का हमारे पास 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। ये एक गुलाब जामुन का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकल आएगा। तो कितने हमारे पास गुलाब जामुन है, 45 है, ठीक है। आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन या इसका हम बता दे रहे हैं, 1127.25 होगा इसका मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब 45 का वॉल्यूम कितना होगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे ये पूछा है कि अगर वॉल्यूम आप शुगर सिरप का 30% ऑफ वॉल्यूम, इसके टोटल मतलब इसके टोटल का कितना है, इसके टोटल का कितना है, 30% है, 30% है। तो 30 अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो फिर यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 0 से 0 ऊपर को नीचे कैंसिल कर देंगे। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 33817 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। और जो कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे हमको करना क्या है, विथ, ठीक है, इसका थोड़ा सा कुछ पार्ट ना नियर अबाउट में निकालना है। नियर अबाउट में निकालना है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं। इसी को नियर अबाउट में 338 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, बस हो गया यहीं तक। अगली वीडियो जो भी बनेगी वो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन से बनेगी, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।